नमस्कार। दृढ़ वृषभ, सहनशीलता और अनुग्रह का प्रतीक। जैसे मई में धरती जागती है, वैसे ही आपकी आंतरिक शक्ति भी जागती है, जो आने वाले परिवर्तनों को अपनाने के लिए तैयार है। सूर्य आपके राशि में है और इसकी सुनहरी रोशनी न केवल ध्यान आकर्षित करती है, बल्कि आत्मज्ञान की एक नई भावना भी लाती है। जैसे वसंत स्वयं खिलता है, आप भी खिल रहे हैं। हर गर्मी की किरण से शक्ति प्राप्त कर रहे हैं और अपनी पहचान की मिट्टी में गहराई से जड़ें जमा रहे हैं। यह आपका समय है, आपका सूक्ष्म क्रांति और उज्जवल उदय का मौसम। इस मई में आपका मूड और ऊर्जा एक सुंदर सिम्फनी की तरह महसूस होती है, संयोजित, जानबूझकर और धीरे धीरे तीव्र होती हुई। अप्रैल पर छाया हुआ धुंध अब हट गया है, क्योंकि मीन राशि में शुक्र का वक्री होना समाप्त हो गया है। भावनात्मक स्पष्टता उस धुंधली सुबह के बाद सूर्योदय की तरह लौट रही है। आप अपने इंद्रियों को तेज महसूस कर रहे हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जिनका सामना करने में आप हिचकिचा रहे थे। अब निष्क्रिय चिंतन के लिए कोई जगह नहीं है। मई आपसे कार्रवाई में कदम रखने की मांग करता है, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। अब आप जो कुछ भी करते हैं वह जानबूझकर होता है और आपकी अंतर्दृष्टि हर कदम के लिए समय का संकेत देती है, जैसे किसी पवित्र अनुष्ठान से पहले की शांति। दिल के मामलों में प्रेम आपके जीवन में एक कवि की धैर्यता और पुरानी शराब की समृद्धि के साथ धीरे धीरे प्रवेश करता है। संबंध शांत, सार्थक तरीकों से गहराते हैं। यदि आप अकेले हैं तो मई आपके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को ला सकता है जो आपको बौद्धिक रूप से चुनौती देता है और संयम के मुखौटे के परे देखता है। कोई तूफानी रोमांस नहीं, बल्कि कुछ धीमी गति से जलने वाला और संवेदनशील, जैसे कोई परिचित गीत फिर से खोजा गया हो। जो पहले से ही प्रेम में है, उनके लिए यह फिर से प्रतिबद्ध होने का समय है, न कि बड़े बड़े घोषणाओं के साथ, बल्कि देर रात के भोजन पर हंसी, साझा मौन और फिर से खोजी गई अंतरंगता के माध्यम से। इस महीने आपका दिल चिल्ला नहीं रहा है, यह गुनगुना रहा है, स्थिर और निश्चित। करियर के मामले में आप सार्थक दृश्यता के एक चरण में कदम रख रहे हैं। मंगल बृहस्पति की विस्तृत ऊर्जा के साथ मिलकर आपको सुर्खियों में लाने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन आपको दिखावा करने की जरूरत नहीं है। आपका काम खुद के लिए बोलेगा। नेतृत्व करने, प्रस्तुत करने और आपके निरंतर समर्पण के साथ लाए गए मूल्य के लिए देखे जाने के भी अवसर उत्पन्न होते हैं। चाहे वह कोई नया विचार प्रस्तुत करना हो, लंबे समय से लंबित परियोजना को अंतिम रूप देना हो, या बस परिवर्तन के दौरान अपनी स्थिति बनाए रखना हो, आप अराजकता में शांति के रूप में खड़े हैं। प्रमोशन या नए रास्ते प्रस्तुत किए जा सकते हैं, और भले ही आप उन्हें अपनाने से पहले संकोच करें, जान लें कि यह ब्रह्मांड आपको माइक सौंप रहा है। अब आपकी बारी है बोलने की। वित्त के मामले में आपकी विशेषता, स्थिरता आपका गुप्त हथियार बन जाती है। संभावित वेतन वृद्धि, बोनस या निवेश पर रिटर्न आपके प्रयासों की ही नहीं, बल्कि आपकी दीर्घकालिक दृष्टि की भी पुष्टि ला सकता है। वित्तीय निर्णयों में अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा करें, विशेष रूप से मध्य महीने में जब बुध आपके निर्णय को स्थिर करता है। अत्यधिक लिप्तता या त्वरित लाभ से बचें। इसके बजाय विरासत के बारे में सोचें, दीर्घकालिक धन के बारे में सोचें, संपत्तियों के बारे में सोचें, न कि केवल आय के बारे में। यह एक ऐसा महीना है जब वित्तीय बुद्धिमत्ता किसी भी वेतन से अधिक शक्तिशाली हो जाती है, और फिर उसके नीचे एक गहरी, आफी आत्मीय धड़कन चल रही है। आध्यात्मिक रूप से मई आपसे रोजमर्रा की पवित्रता में लौटने के लिए कह रहा है। आपको किसी पर्वत शिखर या मठ की आवश्यकता नहीं है। आपका आश्रय आपका बगीचा, आपकी सुबह की चाय का कप या संध्या की शांति हो सकता है। सपने संदेश ला सकते हैं और आपकी अंतर्दृष्टि सामान्य से अधिक तेज महसूस हो सकती है। यह सूक्ष्म ज्ञान का समय है। यह याद करने का समय है कि आप कौन हैं। जब दुनिया मौन हो जाती है, अपने आप को इन एकांत के क्षणों की अनुमति दें। अपने आंतरिक संसार को बाहरी के साथ खिलने दें। सामाजिक रूप से और आपके पारिवारिक जीवन में चीजें नरम हो जाती हैं, तनाव कम होने लगते हैं, विशेष रूप से वे जो साल की शुरुआत से अटके हुए महसूस हो रहे थे। प्रियजनों के साथ बातचीत अधिक स्नेही हो जाती है, और यहां तक कि पुराने गलतफहमियां भी सुलझने का स्थान पाती हैं। ये भाई बहनों के साथ फिर से जुड़ने, उस पुराने दोस्त को कॉल करने का अच्छा समय है जिसे आप करना चाहते थे, या एक ऐसे संबंध को सुधारने का जो महत्वपूर्ण है। एक सरल, दिल से निकले शब्द के साथ शांति बनाने की अपनी क्षमता को कम मत आंकिए। और यदि कुछ गतिशीलताएं अब आपकी भावनात्मक भलाई के लिए सेवा नहीं करती हैं,
तो मई आपको बिना किसी अपराध बोध के सीमाओं को फिर से परिभाषित करने की ताकत देता है। लेकिन ईमानदारी से कहें तो हर यात्रा में उसके मोड़ होते हैं। इस महीने की चुनौती उन सूक्ष्म भ्रांतियों में है जो खुद को सुनहरे अवसरों के रूप में छिपा सकती हैं। यदि कोई व्यक्ति आपके पास एक व्यापार प्रस्ताव लेकर आता है जो सच होने के लिए बहुत अच्छा लगता है, तो शायद ऐसा ही है। सभी दस्तावेजों की दोबारा जांच करें, पीछे अनुबंधों को फिर से पढ़ें और कठिन प्रश्न पूछने से न डरें। ब्रह्मांड आपको डरने के लिए नहीं, बल्कि सतर्क रहने के लिए चेतावनी दे रहा है। आपकी विवेकशीलता आपकी ढाल है, इसे उपयोग में लाएं। आप राशि चक्र के निर्माता हैं। वृषभ, उन सपनों के वास्तुकार जो वास्तविकता में बदलते हैं। लेकिन इस मई, सितारे आपको केवल निर्माण करने के लिए नहीं, बल्कि खिलने के लिए आमंत्रित करते हैं। और आप खिलेंगे, न कि वसंत के तूफानों की अराजक दिखावटी शैली में, बल्कि पत्थर पर चढ़ती हुई बेल की तरह, शांत, शक्तिशाली, अजेय। पुष्टि के लिए अपने साथी वृषभ प्रतीकों से आगे न देखें। गीगी हदीद फैशन में अपनी संयमित उन्नति के साथ साबित करती हैं कि शालीनता और दृढ़ता कभी भी शैली से बाहर नहीं होती। ड्वेन द रॉक जॉनसन, जो कभी एक स्थिर एथलीट थे और अब एक वैश्विक घटना है, स्थिर प्रयास को सितारा शक्ति में बदलने का डी प्रतीक है। चेर, पुनर्निर्माण की देवी, वृषभ की उस क्षमता को दर्शाती है जो बिना अपनी जड़ों को खोए रूपांतरित कर सकती है। उन्होंने दुनिया को दिखाया है कि अडिग रूप से स्वयं होना न केवल शक्तिशाली है, बल्कि चुंबकीय भी है। वृषभ रुझानों का पालन नहीं करता, वृषभ स्वयं एक रुझान है। तो मई को वह महीना बनने दें जब आप गहराई से जड़ें जमाएं और ऊंचाई पर उठें। इसे वह समय बनने दें जब आप स्पष्टता के साथ बोलने का चयन करें, बुद्धिमानी से कार्य करें और अडिग अनुग्रह के साथ प्रेम करें। इसे वह महीना बनने दें जब आप पूरी तरह से खुद पर विश्वास करें और उस दुनिया से मान्यता प्राप्त करना बंद करें जो अभी भी सीख रही है, जो आपने पहले ही महारत हासिल कर ली है कि सच्ची शक्ति गरजती नहीं है, यह गूंजती है। जैसे मई धीरे धीरे जून की ओर झुकता है, जान लें कि आप ठीक वहीं हैं जहां आपको होना चाहिए, बढ़ते हुए, चमकते हुए और हर चीज को सोने में बदलते हुए जिसे आप छूते हैं। जो बीज आपने धैर्य में बोए थे, वे अब प्रचुरता में खिलने लगे हैं। आपको बस इतना करना है कि लगातार उपस्थित रहें, निर्माण करते रहें, विश्वास बनाए रखें। अगली बार तक, प्रिय वृषभ, स्थिर कदमों के साथ आगे बढ़ें, दिल को पूरी तरह से खोलें, नजरें क्षितिज पर रखें और आत्मा को सत्य में जड़ें। तारे आपके पीछे हैं, पृथ्वी आपके नीचे है और भविष्य, यह आपके सामने ही खिल रहा है।